नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से 2 अंक में 1 अंक का गुणा किस तरह से होता है, यह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आइए लीजिए, पहला गुणा है, देखिए 71 गुणे 9। 71 में 9 का गुणा करना है। तो देखिए इस सवाल को हम किस तरह से लगाएंगे। ये मैंने लिखा 71 और ये लिख दिया मैंने 9। अब हमें यहाँ करना क्या है, 9 का पहाड़ा ये हम इकाई की तरफ से पढ़ेंगे, दहाई की तरफ से नहीं। 9 का पहाड़ा एक बार हमने पढ़ा, 9 एकम 9 आ गया। और इसके बाद 9 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए या 7 का पहाड़ा 9 बार पढ़िए। 9 सत्ते 63 होता है। तो 63 के हम इसको पूरा 63 लिख देंगे। तो इसका गुणा देखिए 639 हो गया। 71 में यदि 9 का गुणा हम करते हैं तो उत्तर हमें 639 प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमें गुणा करना है। अगर इसको हम दूसरे विधि से देखते हैं, चौखट विधि से यदि हम देखते हैं, तो चौखट विधि से हमें गुणा करने के लिए इस तरह से डिब्बा बनाना पड़ेगा। यहाँ गुणे का निशान, यहाँ 70, यहाँ 1, यहाँ 9। अब 9 का पहाड़ा 7 बार, 9 सत्ते 63 हो जाएगा और ये 630 हो गया। 9 एकम 9 हो जाएगा। इसके बाद हमें करना क्या होगा, इस विधि से इसको हमें जोड़ना होगा। ये 630 में 9 को जोड़ेंगे तो उत्तर हमें 639 प्राप्त होगा। इस विधि से भी हम 1 अंक का गुणा लगा सकते हैं। इसे लैटिस विधि या चौखट विधि कहते हैं। तो आपको जिस विधि से भी समझ में आता है, आप इस गुणा को हल करिए। तो गुणा के अंतर्गत आइए देखते हैं हम। दूसरा सवाल हमारा है 56 गुणे 3। 56 में 3 का गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए ये 2 अंक है और ये 1 अंक है। और इस तरह से देखिए 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे या 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे कि तो 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 होता है ये। और 18 का इकाई जो है 8 हम यहाँ लिखेंगे और 1 दहाई को हम यहाँ हासिल लगा देंगे, कैरी कर देंगे यहाँ। इसके बाद 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है या 5 का पहाड़ा 3 बार। तो 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ें, 3 पचे 15 हो गया। और 15 में जो है 1 जोड़ देंगे, ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 16 लिख देंगे। तो ये बन गया 168। 56 में हमने 3 का गुणा किया तो 56 गुणे 3 बराबर 168 इसका उत्तर आएगा। इस तरह से हमें 2 अंक में 1 अंक का गुणा हम लगा सकते हैं। इकाई अंक से हमें शुरू करना है। दूसरा सवाल है 90 में 7 का गुणा करना है। तो 7 में हम 0 का गुणा करेंगे। तो हमें तो याद है कि हम किसी संख्या में भी यदि 0 का गुणा करेंगे तो उत्तर 0 ही होगा। 7 में 0 का गुणा किए, 7 0 0 हो गया। और 7 में 9 का करें या 9 में 7 का गुणा करें तो 7 9 63 होता है। ये हो गया 7 9 63 अर्थात 630 यहाँ उत्तर आ रहा है। 90 में 7 का गुणा करने पर 630 उत्तर आता है। 7 9 63 या 9 सत्ते 63 और 0 हमने लगा दिया। तीसरा सवाल है, देखिए 71 में 9 का गुणा करना है। तो 9 का किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने पर वही संख्या आती है। 9 एकम ये 9 हो जाएगा। और 9 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, यहाँ हमने किया, या 7 का पहाड़ा 9 बार पढ़ें। 9 सत्ते 63 हो गया। ये 639 यहाँ इसका उत्तर आ गया। तो इस तरह से देखिए पहला सवाल है
56 गुणे 3 बराबर 168। दूसरा सवाल है 90 गुणे 7 बराबर 630। और तीसरा सवाल है 71 गुणे 9 बराबर 639। तो इस तरह से हमें गुणा की सवाल को हल करना है। ये 2 अंकों में 1 अंकों का गुणा इस तरह से करते हैं। 2 अंकों में 1 अंकों का गुणा के अंतर्गत अगला सवाल हम देखते हैं 46 गुणे 64 है। 46 में 4 का गुणा करना है, तो 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ें या 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ें। तो 4 6 24 होता है। तो 24 का जो इकाई अंक 4 यहाँ हमें लिखना है, और जो दहाई है वो दहाई को हमें यहाँ हासिल दे देना है। 2 को हमने हासिल लगा दिया। अब 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 4 चौका 16, 16 2 18 हो जाएगा। तो ये हो गया 184। 46 में 4 का गुणा करने पर 184 उत्तर आता है। और अगला सवाल है, देखिए 64 में 8 का गुणा करना है। अब हम इकाई अंक से इसको गुणा करेंगे। 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 8 चौक 32 या 4 अठे 32। 32 का इकाई अंक 2 और 3 को हम यहाँ हासिल लगा देंगे। 3 को हासिल लगा दिया हमने। अब 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़े या 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़े। 8 6 48। अब 48 में 3 जोड़ दिया। 48 49 50 51 हो गया। ये 51 हो गया। तो ये हो गया 512। 64 में 8 का गुणा करने पर 512 आता है। तीसरा सवाल है, देखिए 39 39 है। 3 दहाई 9 इकाई में 2 का गुणा करना है, अर्थात उसका दुगुना करना है। 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ें या 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ें। तो 2 9 18 होता है। 18 के हमने 8 लिख दिया यहाँ पे। 18 का 8 और हासिल 1 लगा दिया। कैरी कर दिया हमने 1। इसके बाद इस 18 का ये 8 हो गया। 9 दूनी 18 के 8। उसके बाद 1 हासिल लगा दिया। 3 का पहाड़ा 2 बार या 2 का पहाड़ा 3 बार। 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ दिया 7 हो गया ये। तो इस तरह से 39 में 2 का गुणा करने पर 78 आता है। तो देखिए इसका वाचन एक बार फिर से मैं कर दे रहा हूँ। 64 गुणे 4 बराबर 184। 46 गुणे 4 बराबर 184। 46 46 गुणे 4 बराबर 184। और 64 गुणे 8 बराबर 512। 39 गुणे 2 बराबर 78। तो इस तरह से गुणा की सवाल हमें पहाड़े का उपयोग करके हल करना होता है। 2 अंकों का 1 अंकों में गुणा के अंतर्गत अगला सवाल है, देखते हैं हम। 37 में 6 का गुणा करना है। 37 गुणे 6 है। तो 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ें या 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ें। तो 6 सत्ते 63 होता है। 63 इकाई अंक पर 3 है, दहाई अंक पर 6 है। तो 6 को हमने यहाँ हासिल लगा दिया। अब 6 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना है या 3 का पहाड़ा 6 बार। 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। अब 18 में ये 6 जोड़ देना है। 18 में 6 जोड़ दिए। 18 19 20 20 4 24 हो गया। ये 243 इसका उत्तर आ रहा है। 37 में 6 का गुणा करने पर 243 हो गया। और अगली सवाल है, देखिए 25 में 8 का गुणा करना है। तो 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ें या 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ें। इकाई अंक से ये हमें शुरुआत करना है। तो 8 पंचे 40 हो गया या 5 अट्ठे 40। 40 का शून्य हमने यहाँ लिख दिया। ये 4 को हमने यहाँ हासिल लगाना है दहाई में। 8 पंचे 40, 40 का 0 4 हासिल 4। 8 दूनी 16, 16 4 20 हो गया। ये 25 का गुणा 8 में करने पर
25 अट्ठे 200 होता है, तो 25 का गुणा 8 में करने पर उत्तर 200 आ गया। अगला सवाल है, देखिए 57 में 6 का गुणा करना है, इकाई अंक से हम गुणा करेंगे। 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे या 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 7 6 42 या 6 सत्ते 42, 42 का इकाई 2 और हासिल हमने 4 यहाँ लगा दिया। 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे या 5 का 6 बार पढ़ेंगे। 6 पंचे 30, 30 4 ये 34 हो गया। 342 हो गया। ये 57 गुणे 6 बराबर 342। इसका वाचन हम फिर से एक बार देखते हैं। 37 गुणे 6 बराबर 243। 25 गुणे 8 बराबर 200। 57 गुणे 6 बराबर 342। तो इस तरह से हमें गुणा के सवाल को इकाई अंक से पहाड़ा पढ़ करके और हासिल दे करके हमें लगाना होता है। गुणा के अंतर्गत अगला सवाल हम देखते हैं। तो सवाल है, देखिए 30 गुणे 9, 30 में 9 का गुणा करना है। तो इकाई अंक पर 0 है और यहाँ 9 से गुणा करना है। 9 किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर उत्तर 0 ही आता है, इसकी आपको जानकारी है। तो 9 का गुणा 0 में करने पर 9 0 ये 0 आएगा। यदि हम 9 यहाँ लिख देंगे तो ये हमारा सवाल गलत हो जाएगा। अक्सर गलती बच्चे इसी में करते हैं। अब 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। 9 के 9 18, 9 3 27 हो गया। ये 270 आ गया। 30 में 9 का गुणा करने पर 270 उत्तर आ गया। अगला सवाल है 91। 91 में 8 का गुणा करना है। अब 1 है यहाँ, तो किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। 8 एक कम 8 होगा ये। अब 8 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे। 9 अट्ठे ये 72 हो जाएगा। तो 728 हो गया। 91 में 8 का गुणा करने पे 728 उत्तर आता है। अगला सवाल है, देखिए 14 में 7 का गुणा करना है। अब 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। 7 चौक 28, 28 के 8 हो जाएगा। हासिल 2 लग जाएगा यहाँ। 7 का पहाड़ा 1 बार, 7 एक कम 7, 7 2 9 हो गया। ये 98 हो गया। तो इस तरह से देखिए 30 गुणे 9 बराबर 270। 91 गुणे 8 बराबर 728 और 14 में 7 का गुणा करने पे 14 गुणे 7 बराबर 98। तो इस तरह से हमें 2 अंकों में 1 अंकों का गुणा लगाना है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से इस सवाल को हल करिए। आप इसे चौखट विधि, लैटिस विधि से भी इसको हल कर सकते हैं और गुणन विधि से आप इस तरह से हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप गुणा के सवाल को हल करिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी का।